कर रहे हैं, पानी जो होता है ये वाटर, ये दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हार्ड वाटर, दूसरे को बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। ये जो हार्ड वाटर है और सॉफ्ट वाटर है, इस किस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये वाटर हार्ड है, ये वाटर हार्ड नहीं है, या सॉफ्ट वाटर है ना। देखिए, कोई भी वाटर को अगर सॉफ्ट के साथ वो लेथर प्रोड्यूस कर दे, क्या पढ़ते बताइए, लेथर, है ना। वाटर विच प्रोड्यूस लेथर विथ सॉल्ट, तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। अब ये लेथर क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग कपड़ा वगैरह धोते हैं ना, साबुन वगैरह लगाते हैं, तो एक झाग बनता है जिसको हम लोग फेन बोल देते हैं ना। वो अगर प्रोड्यूस कर रहा है वाटर तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। क्या बोलेंगे बताइए, सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या प्रोड्यूस करता है बताइए, लेथर प्रोड्यूस करता है या झाग प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। जो प्रोड्यूस नहीं करे, ऐसा वाटर जो सॉफ्ट के साथ झाग प्रोड्यूस नहीं करे, डू नॉट प्रोड्यूस लेथर, तो उसको क्या बोलेंगे बताइए, हार्ड वाटर। क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर। ये क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसमें कुछ आपको सल्फेट, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, है ना। ये बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड अगर प्रेजेंस हो वाटर में, तो क्या होता है बताइए, ये वाटर हार्ड वाटर कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्ड वाटर। और ये वाटर आपको लेथर प्रोड्यूस नहीं करता है इन वाटर, ठीक है। सॉफ्ट के साथ जब इसको हम लोग कंबाइन करते हैं, अगर उस वाटर में सल्फेट है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, तो वो झाग प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेथर प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ऐसे वाटर को क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर। अब ये हार्डनेस ऑफ द वाटर होता है, इसको भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस और एक को बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। एक को क्या बोलते हैं बताइए, टेम्पररी हार्डनेस, और दूसरे को बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। अगर आपको पता है ना कि हार्डनेस जो होता है तीन वजह से होता है, या तो उसमें आपको बाइकार्बोनेट हो, या सल्फेट हो, या क्लोराइड हो। अगर बाइकार्बोनेट हो, अगर क्या हो बताइए, बाइकार्बोनेट हो, सिर्फ ऐसा वाटर जिसमें बाइकार्बोनेट हो, किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम। किसका बताइए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो, तो ऐसे वाटर को क्या बोलेंगे, टेम्पररी हार्डनेस। वो जो हार्डनेस होगा वाटर का, उसको बोलेंगे टेम्पररी हार्डनेस। अगर नहीं कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट हो या क्लोराइड, या क्या हो बताइए, सल्फेट हो या क्लोराइड हो, तो वो भी तो हार्ड वाटर कहलाएगा। तो ये जो हार्ड वाटर होगा, इसका जो हार्डनेस होगा, इसको बोलेंगे परमानेंट हार्डनेस। क्या बोलेंगे बताइए, परमानेंट हार्डनेस। तो इट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट और क्लोराइड ऑफ बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का, या सल्फेट हो या क्लोराइड हो, तो ऐसे वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस, है ना। ऐसे हार्डनेस ऑफ वाटर को बोलते हैं हम लोग परमानेंट हार्डनेस। क्लियर है। देखिए अब इसको रिमूव कैसे किया जाए। टेम्पररी हार्डनेस होता है, या सिंपल आप उसको बॉयल कर दीजिए, बॉइलिंग से ये टेम्पररी हार्डनेस खत्म हो गया, नॉर्मल वाटर बन जाता है, सॉफ्ट वाटर। या एक मेथड और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लार्क मेथड। क्या बोलते हैं बताइए, क्लार्क मेथड, है ना। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट लाइन, या इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लार्क मेथड में क्या जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्लार्क मेथड जो होता है, ये हमको टेम्पररी हार्डनेस खत्म करने में हेल्प करता है ना, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने में हेल्प करता है। सेम उसी तरह अब परमानेंट हार्डनेस को हम लोग खत्म करना पड़े, मतलब कि ऐसा वाटर जिसमें आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट हो, क्लोराइड हो, तो वो जो हार्डनेस ऑफ वाटर होगा, परमानेंट हार्डनेस होगा, इसको खत्म करना है हमको, तो हम क्या यूज करेंगे बताइए, वॉशिंग सोडा। क्या करेंगे, वॉशिंग सोडा। या काल्गन मेथड, इसमें हम लोग काल्गन एक कंपाउंड होता है, जैसे कि वो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को क्या बोलते हैं, काल्गन, ये यूज किया जाता है, इससे भी खत्म हो जाता है। या एक और मेथड होता है परम्यूटेट प्रोसेस या परम्यूटेट मेथड, इनके द्वारा भी परमानेंट हार्डनेस खत्म होता है। एक और होता है रेजिन मेथड, है ना, या सिंथेटिक रेजिन मेथड बोलते हैं, या आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड बोलते हैं। इसके द्वारा भी परमानेंट हार्डनेस खत्म होता है। आपको देखिए याद क्या रखना है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है, टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होता है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। परमानेंट हार्डनेस होता है किसके वजह से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो क्लोराइड या सल्फेट की वजह से हो सकता है।
दूसरा याद क्या रखना है, जो टेम्पररी हार्डनेस होता है इसको कैसे रिमूव किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। तो ये दो तरीके से खत्म हो जाता है, या सिंपल बॉइलिंग से, यानी कि एक मेथड होता है जिसका नाम देते हैं क्लार्क्स मेथड। उसी तरह फिर परमानेंट हार्डनेस कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। इसमें ढेर सारा मेथड है, वॉशिंग सोडा मेथड, कालगन मेथड, परम्यूटेट मेथड या आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। इनमें से कोई सा भी यूज किया जा सकता है इसको परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने के लिए। हाँ, नीट में सवाल आया हुआ है ना, ये 2-3 साल पहले सवाल आया था। इनमें से कौन सा मेथड जो है वो टेम्पररी हार्डनेस को खत्म करने में हेल्प करता है। टेम्पररी हार्डनेस ऑप्शन में दे दिया था आयन एक्सचेंज मेथड, है ना, और आपको कालगन मेथड, क्लार्क मेथड और परम्यूटेट प्रोसेस। तो बताइए क्या हो जाएगा, क्लार्क मेथड। बॉइलिंग और क्लार्क मेथड क्या होता है, टेम्पररी हार्डनेस को खत्म करता है। बाकी ये जो होता है वॉशिंग सोडा, कालगन, परम्यूटेट, है ना, रेजिन मेथड, ये सब परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने में हेल्प करता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें। नीट नहीं, अगर आप किसी एग्जाम का कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। ओके, क्लियर है फिर, ऑल द बेस्ट।